पलवल में हथीन उपमंडल के गांव मंडनाका के लोग सेम की समस्या के चलते कर्ज के दबने पर गांव छोड़ने या फिर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बता दें कि हथीन उपमंडल के लगभग कई गांव के हजारों किसानों की हजारों एकड़ जमीन सेम के कारण पैदावार रहित हो चुकी है। खेतों में पानी की अधिकता होने के कारण कोई भी फसल नहीं हो पाती। खेत होने के बावजूद भी पैदावार के नाम पर एक दाना भी नहीं उगने के कारण किसानों में भारी निराशा है। वहीं निराशा किसान सेम के कारण इस हद तक टूट चुके हैं कि वो या तो गांव को छोड़ने या तो आत्महत्या तक का इरादा कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे मोस्टली समस्या तो पिछले 15 साल से बनी हुई है, लेकिन पिछले ज़्यादा समस्या 7 साल से बनी हुई है। यहाँ पे हम बार बार प्रशासन से गुहार लगाते आए, तो उसके बाद एडीसी साहब ने मंडनाका गांव का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने गांव के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जिसकी लागत 77 लाख रुपए थी। 20 अगस्त 2022 को वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने उसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन उसके उद्घाटन के बाद वो नहीं चल पाया। हमने फिर एससी साहब से शिकायत लगाई, फिर उन्होंने दुरुस्त करते आए, लेकिन अभी भी वो मतलब उसमें सिविल वर्क में उसकी मोस्टली कमी रहती है। अभी 2-3 दिन पहले वो फिर से ठीक हुआ है, लेकिन अभी तक 2022 से अगस्त से और आप अब तक देख सकते हो प्रेजेंट में यह हालात हैं। पैसे लगाए तो हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पे वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि कहीं लीकेज है, कहीं घटिया क्वालिटी का मटेरियल है, कहीं वो है, कहीं लीकेज हो रही है, कहीं कर्मचारी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं किस तरह की। ये सेम की समस्या हर समय बनी हुई है। हमने डीसी साहब को भी रिटर्न में दिया, विधायक को भी दिया, सीएम तक भी रिटर्न में हमने ऑनलाइन ये किया है। लाइन का जो पाइपलाइन डाली थी, हाँ जी, उसका ढलान किधर होना चाहिए था, उन्होंने किधर कर दिया? उसका ढलान जो है जी नहर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन हो गया और उल्टा पानी बैक मार गया। जाना पानी चाहिए था नहर में, लेकिन बैक मार गया उल्टा, और हमें तो और नुकसान हो गया उसका। जो सेम की समस्या है, गुड़गांव कैनाल का लॉन्ग जितने भी हथीन कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव हैं, इनकी सेम की समस्या को ख़त्म करने के लिए सरकार ने 52 नंबर ट्यूबवेल्स की स्कीम पास की थी, जो CRRI से हमें कंसल्टेंट करके वो इम्प्लीमेंट की थी गांव में, जिनका टोटल एक्सपेंडिचर विद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 6.5 करोड़ के आसपास था। वो बाकी वो कंटिन्यू चल रहे हैं हमारे। अगर कोई कहीं दिक्कत है, जैसे कहीं इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो जाता है मोटर में, वो करा देते हैं। बाकी 59 नंबर ट्यूबवेल्स हथीन एरिया में ही वो हमारे इन प्रोग्रेस हैं, अभी वो कंप्लीट नहीं है। 22 गांवों की ये समस्या थी, जिसमें 4 से 5 हज़ार एकड़ ज़मीन हमारे हमेशा पानी में रहती थी। अब 17 गांवों की समस्या तो हमने रिजोल्व कर दी है। बाकी जो 5 गांव हैं उनके लिए हमने एक स्कीम बनाई है 78 करोड़ रुपए में, और वो माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी भी उसको देख रहे हैं, और हमने भी चीफ सेक्रेटरी के थ्रू नाबार्ड को भेजा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत लंबी समस्या है, तो लेकिन पहले से चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं, और उम्मीद करते हैं जैसे वो 78 करोड़ रुपए उसका बजट सैंक्शन हो जाएगा, ये चीज़ें और अच्छी हो जाएगी।